मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आर यू ओके? लास्ट के हमने 4 जो लेसन्स दिए हैं उनके क्वेश्चंस दिए हैं, क्या वो आपने कर लिए? डेली 5-5 7-7 बच्चे भेज रहे हैं बेटा। जो बच्चे जिन्होंने नहीं भेजी है मेरे पास नोटबुक की फ़ोटो, वो भी मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है ना? 9th के बच्चे भेज रहे हैं, 10th वाले न्यू 10th के भेज रहे हैं, 11th के भी भेज रहे हैं, +2 वाले भी भेज रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं काम कर रहे हैं या जिन्होंने कॉपियाँ नहीं भेजी हैं मेरे पास अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो भी मेरे पास भेजेंगे बेटा। नहीं तो फिर मैं नाम बोल लूँगा आपके वीडियो में, फिर आप समझोगे कि हाँ मेरा नाम बोल रहे हैं सर अब। क्लियर? तो मैं नाम डेली जो 5-7 7-7 बच्चों की क्लास वाइज मेरे पास नोटबुक्स आ रही हैं, उनके नाम मैं डायरी में लिख रहा हूँ। और जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं उनका मैं एब्सेंट लगा के और आपके पास नाम बोल लूँगा ना वीडियो में, तब आप मेरे पास भेजोगे। फिर आप ये कहोगे सर मेरा नाम ले दिया सभी के सामने। क्लियर? तो जो 5-5 बच्चे 7-7 बच्चे मेरे पास हैं, डेली भेजेंगे बेटा अपने नोट। जितना तुमने काम कर लिया फेयर नोटबुक को अपना फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे बेटा, अपना नाम और क्लास रोल नंबर लिख के। क्लियर? तो देखो, लास्ट 3 लेसन्स हमने करवा दिए थे, क्वेश्चंस भी करवाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए, और हमने उनका 1-2 लेसन्स में ग्रामेटिकल वर्क जो था वो भी दिया था, ठीक है ना? तो आज का जो लेसन होगा वो होगा बेटा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्यू पेजेज ऑफ ए डायरी। क्लियर? ये इसकी समरी और क्वेश्चंस मैं आज दूंगा, 5 क्वेश्चंस दूंगा। कल इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे टाइप क्वेश्चन देंगे हम। तो अभी मैं इस समरी इस लेसन को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ एन ए फ्रैंक। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बेटा? जीवनी, आत्मकथा। कहते एन ए फ्रैंक ने आत्मकथा मतलब एक डायरी लिखी, क्योंकि उसकी दोस्त तो बहुत थे। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स बट शी हैड नो रियल फ्रेंड। उसका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था जिसके ऊपर वो अपना मतलब इनेस्ट जो उसके ओपिनियन थे या जिसके ऊपर वो कॉन्फाइड कर सके, जिसके ऊपर विश्वास कर सके, ऐसा कोई दोस्त नहीं था उसका। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक डायरी लिखूं और उस डायरी को अपना दोस्त बनाऊं, और उसका नाम क्या रखूं बेटा? किटी रखूं। और उसने कहा भाई मेरी जो भी मेरे मन की बातें हैं मैं एक डायरी में बिल्कुल सुरक्षित रख सकती हूँ, और मतलब लिखने के बाद में लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे तो मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा। 13 ईयर्स गर्ल कि भाई 13 साल की लड़की किस प्रकार से एक इतना ऑटोबायोग्राफी अटेम्प्ट कर सकती है, ठीक है? तो उसके मन में जो विचार थे वो अपनी उस डायरी में उसने नोट डाउन कर दिए बेटा। उसने अपने परिवार के बारे में बताया, दादी के बारे में बताया, अपने आप के बारे में बताया, सिस्टर के बारे में बताया, और जो वर्ल्ड वार हुआ था सेकंड उसके दौरान वो किस प्रकार से पीड़ित हुए। तो उसने ऑटोबायोग्राफी में वो सारी बातें लिखी रिलेटेड टू हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड सारी बातें उसने उस डायरी में किटी में लिख दी। क्लियर बेटा? तो कहता है उसी ऑटोबायोग्राफी से कुछ एक लाइन आपके एज इस लेसन के रूप में दी हैं, ठीक है ना? लेसन पढ़ोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बट एक कुछ एक मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं समरी में। तो मैं समरी आपको करवा देता हूँ। समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करने हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मैं विदाउट आंसर दूंगा, वो आपने खुद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट अटेम्प्टेशन करना है उनका। क्लियर? तो देखो, कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके। देखो, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, समरी हम करवा रहे हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए यंग जैविस गर्ल। कहते हैं जैविस गर्ल की आत्मकथा के रूप में है ये। हु रॉट हर थॉट्स, जिसने हर थॉट अपने विचारों को लिखा इन ए डायरी, एक डायरी में, एक डायरी में लिखा बेटा। एट फर्स्ट, सबसे पहले सी फेल्ट, उसने महसूस किया, इट वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, असाधारण अनुभव होगा, उसने ऐसा सोचा, अनुभव था उसका। फॉर हर, उसके लिए, टू पेन डाउन ऑल हर थॉट्स इन पेन एंड पेपर। पेन डाउन मीन्स कागज़ पे लिखना, थॉट्स इन पेन एंड पेपर। कहता पेन से कागज़ के ऊपर अपने सारे विचार एज ए डायरी में अटैम्प्ट करना, डायरी बनाना, कहता ये उसके लिए अनयूजुअल एक्सपीरियंस था बेटा। शी बिलीव्ड, उस विश्वास था उसका, दैट नो वन इन द नियर फ्यूचर,
कि नज़दीक भविष्य में कोई भी नहीं वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट ए यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हर डायरी, कि भाई को नज़दीक भविष्य में इट मीन्स आगे कोई भी इस बात पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि पीछे मतलब बीती हुई जीवनी पे या बीते हुए एक्सपीरियंस जो पास्ट में एक छोटी सी लड़की के रहे हैं और एक डायरी में लिखे हैं, तो उसको पढ़ के कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो इस ऐसा उसका विश्वास था। और जबकि सी स्टिल नोटिस्ड उसने सी स्टिल डिसाइडेड टू राइट, फिर भी उसने डिसाइड किया लिखने का, थॉट्स अपने विचारों को इन अ डायरी अपनी डायरी में, एंड नेम इट किटी। आई टोल्ड यू ऑलरेडी द डायरी नेम्ड वाज किटी, नेम वाज किटी, डायरी नेम वाज किटी, उसका डायरी का नाम उसने अपने का किटी रखा। ठीक है। सी कंसिडर्ड उसने सोचा हर डायरी टू बी हर ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड, उसने सोचा कि भाई उसकी जो डायरी थी वो उसकी ट्रू वास्तविक और लॉयल वफादार फ्रेंड बनेगी। एज सी वॉज लॉनली जैसे कि वो अकेली थी, एंड हैड नो फ्रेंड्स टू टॉक टू, और उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उससे वो कॉन्फाइड कर सके या बात कर सके। क्लियर। टॉक टू। एने फेल्ट दैट एने ने महसूस किया कि डायरी हैड मोर कैपेसिटी, कि उसने फील किया कि उसकी डायरी की और ज़्यादा कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब थॉट्स, ज़्यादा विचारों को एब्जॉर्ब करने की। इट मीन्स वो ज़्यादा विचार अपनी डायरी में अटैम्प्ट कर सकते लिख सकती है देन पीपल लोगों की बजाय। विद लो पेशेंस लेवल, कहता है लोगों का क्या होता है पेशेंस लेवल, क्या बताया लो बताया, धैर्य जो लेवल है स्तर जो है धैर्य का स्तर जो होता है लोगों का वो कम होता है, क्योंकि वो बेयर नहीं कर सकते, ज़्यादा सुन नहीं सकते। तो कहता है लोगों की बजाय बेयरिंग पावर जो है वो कागज़ की ज़्यादा होती है डायरी की। फर्दर और ज़्यादा सी मैंसनड उसने उस डायरी में ये भी मेंशन किया डाला हाउ मच सी लव्ड हर फैमिली, कि अपनी डायरी में उसने ये भी लिखा कि वो अपने परिवार से कितना प्रेम करती थी। स्पेशली हर अडोरेबल फादर, अपने अच्छे जो अडोरेबल पर्सन से या लवली फादर वो गिफ्टेड हर, जिन्होंने उसको गिफ्ट किया द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, जो उन्हें 13वें बर्थडे पे उसके फादर ने ही उस डायरी को उसने उसके ऑफ़र किया था प्रेजेंट के रूप में। ऑन 20 जून 1942 20 जून 1942 को एने ने अपनी डायरी को स्टार्ट किया बेटा। 20 जून 1942 सैटरडे को उसने अपनी डायरी को शुरू किया। एने ने लिखा हाउ कैसे हर एंटायर क्लास वाज नर्वस, कि उनकी जो पूरी क्लास जो थी सैटरडे को 20 जून को उनकी क्लास किस प्रकार से नर्वस थी अबाउट देयर एग्ज़ाम रिजल्ट्स, कि भाई उनके जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था उसके बारे में किस प्रकार से सभी बच्चे नर्वस थे उदास थे। ऑल्दो यद्यपि शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, कहता एने अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंट थी, उसको विश्वास था। शी वॉज नॉट क्वाइट श्योर, और विश्वास कम था किस सब्जेक्ट में बेटा अबाउट मैथमेटिक्स, उसके मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डाउट था कि वे मैथमेटिक्स में वो पास नहीं हो सकती थी। सी एंड हर फ्रेंड जी, कहता एने और उसकी फ्रेंड जी जो थी प्लीडेड खुश थे द स्टूडेंट्स टू काम डाउन, मतलब प्लीडेड उन दूसरे बच्चों से प्ली किया प्रार्थना करता रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई शांत करने के लिए, एंड नॉट मेक नॉइस शोर शराबा ना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, बट ऑल इन वेन, लेकिन उनकी सारी जो रिक्वेस्ट जो थी बच्चों को शांत करने की जो प्रयास कर रही थी वो सब बेकार थे। सी फेल्ट दैट, एने ने महसूस किया अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास वर डमीज़, कहता उसने महसूस किया कि भाई क्वार्टर ऑफ क्लास मतलब उसकी क्लास का एक चौथाई भाग, क्वार्टर एक चौथाई भाग वर डमीज़ हु शुड बी केप्ट बैक इन द सेम क्लास एज दे डिडंट पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज़, कहता उसकी क्लास के एक क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स एक चौथाई स्टूडेंट्स जो थे सेम क्लास में रहने वाले थे। इट मीन्स मैं कहूँ तो बेटा वी कैन से फेल होने वाले थे उसी क्लास में रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कभी दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। क्लियर। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में आएगा बेटा ये पैराग्राफ। दूसरा बिसाइड
बिसाइड दूसरी तरफ एन आल्सो मैंशनड, कहता और ज़्यादा एन ने अपनी डायरी में ये भी मैंशन किया हाउ द मैथ टीचर मिस्टर केशिंग वॉज एनोड बाई आर टॉकटिव नेचर, कि भाई किस प्रकार से जो उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे मिस्टर केसिंग, उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड, मतलब उससे गुस्सा थे बाय हर टॉकटिव नेचर। टॉकटिव क्या होता है बेटा? बातूनी, ज़्यादा बात करने का जो उसका नेचर था उससे वो किस प्रकार से नाराज़ थे। ही वुड ऑफन, मिस्टर केसिंग हमेशा ऑफन पनिश आर, प्राय उसको पनिशमेंट देते थे, सज़ा देते थे विद एक्स्ट्रा होमवर्क, मतलब सज़ा के रूप में उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। वैन एवर जब भी सी टॉक मोर डूरिंग हिज क्लास, कहता मिस्टर केसिंग की क्लास के दौरान जब भी वो ज़्यादा बातें करती, इन द फर्स्ट पनिशमेंट, कहता पहली उसको सज़ा मिली, ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, कहता फर्स्ट टाइम पे जो उसको पनिशमेंट मिला था वो था एक ऐसे लिखना ऑन द टाइटल ए चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स क्या होता है बेटा? बातूनी, बातूनी के ऊपर एक टॉपिक लिखना था उसको, फर्स्ट पनिशमेंट था, विच इन इटसेल्फ वाज ए वायर्ड टॉपिक फॉर एन ए, जो कि बिल्कुल वायर्ड टॉपिक था, बिल्कुल अननोन टॉपिक था एन ए के लिए। शी गेव ए गुड थाट अबाउट द टॉपिक, कहता फिर भी उसने उस टॉपिक के लिए अच्छी वर्डिंग्स की, एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स इन हर ऐसे, और कहता है अपने उस ऐसे पे आर्गूमेंट देने का भी उसने डिसाइड किया। जस्टिफाइंग पॉइंट्स, कहता है जो पॉइंट्स उसने लिखे चैटर बॉक्स के रिलेटेड वो जस्टिफाई भी किए इन स्पोर्ट ऑफ टॉकिंग, कहता है बात करने की जो ट्रेट्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई भी किया अपने उस नोट में। सी मैंशनड दैट, कहता उसने एक चैटर बॉक्स जो ऐसे लिखा था उसमें उसने मेंशन क्या लिखा, शी वुड ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ, कि भाई वो अपने आप में इम्प्रूव करेगी, करने का प्रयास करेगी, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ट्रेट, लेकिन जो टॉकटिव ट्रेट जो था उसका क्वालिटी जो थी उसमें किसी प्रकार की वो कुड नॉट डू, कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर पाई। क्यों? बिकॉज दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि वो तो उनकी जेनेटिक क्वालिटी थी, अपनी माँ से विरासत में मिली हुई क्वालिटी थी। वैन आर टीचर रीड द ऐसे, जब एक चैटर बॉक्स से ऐसे जब उसने लिखा और सारी बातें जो उसने मेंशन की और टीचर ने जब पढ़ा उसको, ही फाउंड इट अम्यूजिंग, तो कहता है मिस्टर किशिंग को थोड़ा सा हैरान कर देने वाला टॉपिक लगा। असाइंड अरे सेकंड ऐसे, मतलब उसको पढ़ते ही उसको दूसरा टॉपिक एज ए पनिशमेंट मिला, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक इनकॉरिजिबल में अनकंट्रोलेबल, कहता जिसके ऊपर नियंत्रण ना किया जा सके ऐसी बातूनी उसको फॉर हर अनफॉर्मेबल टॉकटिव नेचर, कहता अनकंट्रोलेबल जो टॉकटिव नेचर था उसका, उसके लिए उसको दूसरा टॉपिक मिल गया बेटा, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे उसने दोबारा से नोट लिखना था। क्लियर आया समझ में बेटा आपको? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ जो लास्ट हमारा वो देखो एक बार। हाउएवर जबकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, कहता तीसरा पनिशमेंट जब तीसरा लेसन हो रहा था, मिस्टर केसिंग हैड रीड अनफ, मिस्टर केसिंग had read enough for her justification and assigned her another topic untitled quack said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। कहता थर्ड लेसन के दौरान जब एने फ्रैंक ने अपना टॉकटिव नेचर दोबारा से अप्लाई किया मिस्टर केसिंग की क्लास में, तो उन्होंने थर्ड टाइम पे उसको एक असाइंड किया एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसका टाइटल क्या था बेटा? क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये टाइटल है उसका। एज ए पनिशमेंट फॉर हर इनकॉरिजिबल हैबिट, मतलब अनकंट्रोलेबल हैबिट के लिए तीसरी बार उसको पनिश किया गया, इस टाइटल के साथ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया। एन ए ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ थॉट्स आफ्टर राइटिंग ऐसे ऑन सिमिलर टॉपिक प्रीवियसली, और कहता जो लास्ट जो टॉपिक उसने लिखा था अबाउट मतलब फॉर ए पनिशमेंट, तो कैसा उसकी वर्डिंग और इसकी वर्डिंग वो उन वर्डिंग्स को सोच रही थी, सिमिलर सी बना रही। दिस टाइम शी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, कहता इस क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो टाइटल है इसके ऊपर उसने सहायता ली अपनी दोस्त की, सैनी, और उसकी दोस्त का नाम था सैनी। वो वॉज गुड एट पोइट्री, जो कि कविताओं में अच्छी थी,
एंड रोट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और कहता इस एसे को उसने शुरू से लेके आखिर तक लिखा सैनी ने। इन स्टायरिकल वर्स मतलब एक अपोज करने वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमोरियस बना देने वाले वर्स के साथ। वैन अ टीचर रीड द ऐसे, जब मिस्टर कीसिंग ने उस ऐसे को पढ़ा, ही टुक इट लाइटली, तो कहता मिस्टर कीसिंग ने इस ऐसे को लाइटली लिया, थोड़ा सा हल्के में लिया। एंड थोरोगली इंजॉयड इट, और पूरा पढ़ने के दौरान आनंद उठाया। सिंस देन, तब से एने वॉज अलाउड टू टॉक इन क्लास, उस थर्ड असाइनमेंट के बाद से एने को अलाउ कर दिया कि भाई बात करने क्लास में। एंड वॉज नेवर असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर कीसिंग, और कहता उसके बाद में और ज़्यादा कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया मिस्टर कीसिंग के द्वारा। समझ में आया बेटा? पूरा मैंने बता दिया, तो आपने ये करना है बेटा। क्लियर? इसके क्वेश्चंस देखो, कंक्लूजन इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इन द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक वी लर्न दैट, हमने सीखा यंग स्टूडेंट, जो नौजवान बच्चे हैं, शुड बी अलाउड इंटरेक्ट इन क्लास इन ऑर्डर टू फील जीलियस एंड हैव ए इंजॉयबल लर्निंग। कि भाई जो यंग स्टूडेंट शुड बी अलाउड, उनको कर देना चाहिए इंटरेक्ट इन क्लास इन ऑर्डर टू फील जीलियस, मतलब ऑर्डर टू फील जीलियस एंड इंजॉयबल लर्निंग। कहता उनको इंजॉयबल लर्निंग, और ऐसा ना हो क्लास में बैठ के वो जीलियस महसूस कर, जॉयस, सॉरी जीलियस नहीं, जॉयस मतलब वो खुशी और इंजॉयबल आनंद में माहौल बना के उनको शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। देखो नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें हम क्वेश्चंस को समझा रहे हैं, आंसर्स को आप समझ लेना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग कॉल एन इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स, अनकंट्रोलेबल चैटरबॉक्स क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि बार बार उसको वार्निंग्स के दौरान भी वो अपने उस हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रही थी, तो उसको इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स कहा था। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्यों भाई क्यों एक डायरी लिखना चाहती है एनी? क्लियर? थर्ड क्वेश्चन हमारा है ये जो क्वेश्चन आएगा बेटा, देखो ये जो क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का, ये क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एलुसिडेट, कि भाई पेपर की जो बेरिंग पावर है वो आदमी की बजाय ज़्यादा है। एलेबोरेट, वर्णन करो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा इस लेसन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रैंड मदर हैड ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन एनीज हार्ट। ग्रैंड मदर इट मीन्स उसकी दादी जो थी, हैड ए सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण प्लेस, स्थान था उसके हार्ट में। एक्सप्लेन, वर्णन करो। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई वॉज एनीज एंटायर क्लास अनेक्सिस एंड नर्वस। अनेक्सिस में उतावली एंड नर्वस में उदास क्यों थी उस एने की पूरी क्लास? स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में आया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सैनी हेल्प एने फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड एसे। कि सैनी जो उसकी दोस्त थी, तीसरे एसे को लिखने में किस प्रकार से उसकी सहायता की? क्लियर? एंड सेवंथ क्वेश्चन विल बी, देखो, हाउ डिड एने फाइनली स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। भाई किस प्रकार से एने फ्रैंक ने मिस्टर कीसिंग को लास्ट में उसको पनिशमेंट देने से रोका? समझ में आया? किस प्रकार से रोका था बेटा? कि भाई वो क्वैक क्वैक मिस्टर जो था ना, वो अबाउट डकलिंग्स एंड वो उसके हंस के बच्चों के ऊपर लिखा था, तो किस प्रकार से फादर हंस ने अपने बेबी डकलिंग्स को मार दिया था, तो इस ऐसे के द्वारा मिस्टर कीसिंग का ही जोक बना दिया था इन्हें। क्लियर? तो ये 7 क्वेश्चंस आज आपने करने, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, टुमारोज वीडियो में आपको वो मिलेगा बेटा। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से ऑनेस्टली अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। क्लियर? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आया आपको तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।